क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 आपको चल रहा है। आज क्वेश्चन नंबर आप 5 पढ़ेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, बोर्ड पे देखिए क्वेश्चन को आराम से, उसके बाद हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, बोला क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 का पावर n अंक 0 पे समाप्त होगा। इसके लिए ये क्वेश्चन के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पे समाप्त होगा। अच्छा, ये जो 6 का पावर n दे दिया है, ये कुछ भी पूछ सकता है, क्वेश्चन को ये चेंज भी कर सकता है। तो हम ऐसा बताएंगे कि इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आएगा उसे हम लोग इजीली सॉल्व करेंगे, समझे। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग आराम से बना लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा रूल्स होता है, उस रूल्स को हम लोग देखेंगे। 6 का पावर n पूछ रहा भी, पूछ सकता है 10 का पावर भी n या 12 का भी पावर n, किसी भी नंबर का पावर n पूछ करके आप पूछेगा कि ये संख्या n पे समाप्त होता है। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स होता है, उसे हम लिख लेंगे, बस इतना ही। 5 का सॉल्यूशन देखिए, कुछ नियम लिख लेंगे। नियम ही मेन है ये सवाल के लिए, ऐसे सवाल के लिए मेन जो रूल्स होता है वही मेन है। तो हम लोग पहले रूल्स देखेंगे। रूल्स या नियम, नियम इंग्लिश में रूल्स, रूल्स अब हम लोग लिखेंगे यहाँ। रूल्स होता है कि यदि कोई संख्या 0 पे समाप्त होती है, क्या, यदि कोई संख्या अगर 0 पे समाप्त होती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम 2 into 5 के फॉर्म में होना चाहिए, कम से कम 1 टाइम्स भी होना चाहिए, तभी तो 0 के फॉर्म में खत्म होगी। 5 दूना 10। इसके लिए लिखेंगे यदि कोई संख्या, यदि कोई संख्या, थोड़ा फास्ट में, कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, समाप्त होती है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड कम से कम 2 into 5 एक बार होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। ऐसा सवाल जब भी पूछेगा तो पहले हम ये नोट पॉइंट लिखेंगे, ये रूल्स लिख देंगे। जब भी पूछ दे, अगर पूछ दे कि 6 का पावर n क्या 0 पे समाप्त होता है, या 7 का पावर n 0 पे समाप्त होता है, या 8 का पावर n 0 पे समाप्त होता है, या 10 का पावर n 0 पे समाप्त होता है, ऐसी अगर कोई भी संख्या पूछे दे, आपका लैंग्वेज वही रहेगा, सिर्फ नंबर डिजिट को चेंज करके एग्जाम में आ सकता है। तो जब भी ये सवाल पूछेगा तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि यदि कोई संख्या 0 पे समाप्त होती है। क्वेश्चन है आपका, 1 सेकंड पहले क्वेश्चन को हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। क्वेश्चन था हमारा, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 का पावर n जो है वो 0 पे समाप्त होता है। ऐसा सवाल जब भी रहेगा तो सबसे पहले हम लोग सवाल को क्या करेंगे, वैसे सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हम ये नोट्स पॉइंट लिखेंगे। नोट्स पॉइंट क्या है, अभी इस नोट्स पॉइंट को समझा देते हैं। क्वेश्चन बोला, नोट्स ये मेरा रूल्स है कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, यदि कोई संख्या अगर 0 पे समाप्त होती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार जो है, कम से कम एक बार, मैक्सिमम जितना भी हो, लेकिन कम से कम एक बार 2 into 5 के फॉर्म में होना चाहिए। 2 into 5 एक बार आना ही चाहिए, तभी वो संख्या 0 के फॉर्म में खत्म होगी। जैसे कोई संख्या हम लेते हैं 7, इसका फैक्टर करो, कुछ फैक्टर नहीं होगा, अभाज्य संख्या है तो 7 into 1 आएगा, 7 आया और 1 आया, ये इस फॉर्म में नहीं टूटी। अब कम से कम सिर्फ 2 आया और भी कोई नंबर आता तो नहीं, ये दोनों कम से कम एक बार आना ही चाहिए। तो मेन होता है हमारा ये दोनों एक बार आना ही चाहिए। अच्छा, 7 को जो हम तोड़े, अगर पूछता 7 का पावर n क्या ये है, तो इसको जो हम तोड़े तो इस फॉर्म में तो नहीं आया, तो नहीं होता, ये संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगी। अच्छा, अगर 10 का पावर n पूछ देता तो फिर हम लोग क्या कहते, अगर ये 10 का पावर n पूछता तब देखेंगे ये इसका जो फैक्टर है वो n के फॉर्म में, इस फॉर्म में टूटा है कि नहीं। अगर टूट गया तो ये हो जाएगा, अगर नहीं टूटा तो नहीं होगा वो संख्या। तो 10 का हम लोग फैक्टर करेंगे, 2 5 जा 10, क्या आया हमको 2 5। अब ये संख्या जो है 10 का पावर n जो है वो 0 पे समाप्त होगा। क्यों? क्योंकि इसी के फैक्टर को अगर हम गुना करेंगे तो 10 आएगा, 0 पे समाप्त हुआ। तो यही पूछ रहा सवाल में, यही पूछ रहा है कि 6 का पावर n जो है 0 पे समाप्त होगा।
तो इसके लिए 0 पे समाप्त होने के लिए किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड का जो फैक्टर आता वो कम से कम एक बार 2 इंटू 5 के फॉर्म में होना ही चाहिए। अब मैक्सिमम होगा तो और अच्छी बात है, मैक्सिमम हुआ फिर भी होगा, मिनिमम हुआ फिर भी हुआ, लेकिन इस दोनों में से कोई भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं 3 आया 5 आ गया तो 5 तो आ गया, 2 नहीं आया तो नहीं होगा। यहाँ 5 आया और 2 नहीं आया, 3 आ गया या कोई और नंबर आ गया 2 को छोड़ करके, तो ये भी नहीं होगा। हमको कम से कम 2 इंटू 5 के फॉर्म में होना ही चाहिए। नोट पॉइंट हम लोग लिख लेंगे कि जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहले हम ये नोट पॉइंट देंगे, ये नोट पॉइंट लिख करके तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो आगे क्या प्रोसेस क्या होता है। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, अब हम क्वेश्चन पे आएंगे। अतः 6 का पावर, अब जो क्वेश्चन दिया था उसका गुणनखंड करके देखेंगे कि इस फॉर्म में आता है कि नहीं, 2 इंटू 5 के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। 6 का पावर n का गुणनखंड करने पर ये नोट पॉइंट लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, उसके बाद प्रोसेस। गुणनखंड करने पर अच्छा 6 का ये जो है बेस, इसका गुणनखंड करो तो 6 का गुणनखंड करो, 2 से 2 3 जा 6, तो इसका जो फॉर्म आया यानी 6 का जो गुणनखंड आया है, 6 का जो गुणनखंड आया वो क्या आया, 2 इंटू 3 आया। अच्छा देखो इस फॉर्म में है, 2 इंटू 5 के फॉर्म में है, नहीं है तो ये 0 पे समाप्त नहीं होगा। 0 पे समाप्त होने के लिए संख्या 2 इंटू 5 के फॉर्म में होना चाहिए, ये तो 2 इंटू 3 के फॉर्म में है तो ये 0 पे समाप्त नहीं होगा। यहाँ तक लिखो। अब हम लोग लिखेंगे क्योंकि 6 का गुणनखंड करने पे, 6 का गुणनखंड करने पर अब हम लोग ये लिखेंगे, लास्ट पॉइंट मेरा ये होगा कि 6 का गुणनखंड करने पर उस संख्या ये का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 के रूप का नहीं आया। 2 इंटू 5 के रूप का तो नहीं आया, 2 इंटू 3 के रूप का आया, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 2 इंटू 5 के रूप का नहीं आया, अतः नहीं आया, यहाँ लिख दो नहीं आया। अतः 6 का पावर n जो है, 6 का पावर n अतः 6 का पावर n 0 पे समाप्त नहीं होगा। 6 का पावर n संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, नहीं होगी। ये हो गया आपका आंसर। ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछे क्या 6 का पावर n 0 पे समाप्त होगा, कोई भी संख्या का पावर में n लगा देगा, अब पूछेगा क्या ये 0 पे समाप्त होगा, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग ये नोट पॉइंट लिखेंगे। ये नोट पॉइंट लिखने के बाद जो संख्या पूछ रहा है, जिस संख्या का, उस संख्या का फैक्टर करेंगे। अगर 2 इंटू 5 के फॉर्म में आ गया तो वो 0 पे समाप्त होगी, 0 पे समाप्त होगी। अगर नहीं आया तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0 पे समाप्त नहीं होगी। यानी अब यहाँ आप लोग आगे देखेंगे, अब हम आगे देखेंगे कि इसका जो फैक्टर किए, पहले तो नोट पॉइंट लिखेंगे, फिर इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद देखेंगे 2 इंटू 5 के फॉर्म में आया कि नहीं, तो 2 इंटू 5 के फॉर्म में आया तो यहाँ सिर्फ लिखेंगे हाँ ये 0 पे समाप्त होगी, क्योंकि इसका जो अभाज्य गुणनखंड है, अगर 0 पे 2 इंटू 5 के फॉर्म में आया तो हम लोग लिखेंगे कि 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 के रूप का है, इसलिए यह संख्या n पे समाप्त होगी। इतना ही लिख देंगे। अगर 2 इंटू 5 के फॉर्म में आएगा तो, अगर नहीं आया, क्वेश्चन कुछ भी चेंज करके पूछ दे, 11 का पावर n, 12 का पावर n, कुछ भी चेंज करके पूछे, तो हम लोग बस यही स्टेप लिखेंगे, फैक्टर करेंगे, बस फैक्टर आना चाहिए। अगर फैक्टर आप लोग को नहीं आता तो इसे पिछले क्लास में हम फैक्टर का वीडियो डाले हैं, अभाज्य गुणनखंड, उसे देख करके सीख लो। तो ये हो गया आपका आंसर। इससे आगे आप लोग को कुछ नहीं करना, बस हो गया, इसे लिखो।